जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी ने जब हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर की फाइल खोली तो महज 48 घंटे के अंदर ही एसपी पंकज चौधरी का तबादला कर दिया गया। गाजी फकीर के विधायक बेटे सालेह मोहम्मद के एक इशारे पर एसपी पंकज चौधरी को किशनगढ़ की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बतौर कमांडेंट तैनात कर दिया गया, जिसे शंटिंग माना जाता है। ईमानदार आईपीएस अफसर पंकज चौधरी के तबादले के बाद पूरा जैसलमेर उबल पड़ा है। बीजेपी ने रविवार को सरकार के इस फैसले के खिलाफ जैसलमेर में बंद बुलाया। एक आईपीएस अफसर को मिली ईमानदारी की सजा की गूंज मीलों दूर दिल्ली में भी सुनाई दी। सरकार के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों के चहेते नहीं हैं, उनकी मर्जी से गलत सही काम नहीं करेंगे तो वो जो है वो कुर्सियों पे नहीं रह पाएंगे। और अगर जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा और सम्मान का संकट खड़ा हुआ है। तबादले पर आईपीएस पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी सुनिए। देखिए, कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है किस अधिकारी को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। गवर्नमेंट ने मुझे जब यहाँ भेजा था उसके अनुसार हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी। जैसे मेरे एसपी की गवर्नमेंट का अभी 2 दिन पहले आदेश आया कि मुझे कहीं और ज्वाइन करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके पीछे कई थ्योरी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि मेरे ट्रांसफर के प्रति क्या कारण है। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ क्यों ज्वाइन कराया गया, वो कारण मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या कारण है। सुना आपने, कहीं न कहीं इशारों में एसपी पंकज चौधरी ने अपना दर्द बयान किया है। आईपीएस अफसर पंकज चौधरी के बयान से जाहिर है कि उन्हें ईमानदारी की सजा मिली है। ऐसे में अब बड़ा सवाल तो यही है, क्या हिंदुस्तान में ईमानदारी से ड्यूटी करने पर इसी तरह से मिलती रहेगी अफसरों को सजा? क्या इसी तरह से कभी गाजी फकीर तो कभी नरेंद्र भाटी जैसे रियल लाइफ के जयकांत शिकरे की सियासी साजिश का शिकार होते रहेंगे पंकज चौधरी जैसे ईमानदार अफसर? सिकंदर शेख, जैसलमेर, इंडिया न्यूज। तो अब तक आपने देखा कि एक हिस्ट्री शीटर के लिए जैसलमेर पुलिस के सबसे बड़े अफसर एसपी को एक झटके में शंटिंग में डाल दिया गया। आखिर ये गाजी फकीर है कौन? बस इतना समझ लीजिए कि जिसने गाजी फकीर की फाइल खोली उन सबका यही हाल हुआ है। आखिर कौन है ये गाजी फकीर? कितनी पैठ है इसकी सरकार में? गाजी फकीर की हिस्ट्री हम खोलें उससे पहले देखिए इंडिया न्यूज के हाथ लगी ये सनसनीखेज तस्वीर। इस तस्वीर में आपको एक चेहरा नजर आएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और ठीक बगल में खड़ा है यही गाजी फकीर, जिसके काले इतिहास को खोलने के बाद महज 48 घंटे में ही एसपी पंकज चौधरी का तबादला कर दिया गया। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान में गाजी फकीर कितना रसूख रखता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन है ये गाजी फकीर और एसपी पंकज चौधरी को गाजी फकीर की हिस्ट्री खोलना महंगा क्यों पड़ गया। गाजी फकीर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तस्करी का आरोप था। 31 जुलाई 1965 को उसकी फाइल खुली थी। हालांकि 1984 में वो फाइल गुम हो गई। 6 साल बाद यानी 1990 को एक बार फिर फाइल खुली, लेकिन 2011 में वो फाइल एक एएसपी रैंक के अफसर ने गलत तरीके से बंद कर दी। यही फाइल अब एसपी पंकज चौधरी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन एसपी पंकज चौधरी की ये ईमानदार कोशिश सियासी साजिश की भेंट चढ़ गई। 14 जून 2013 को हमारे क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश आया था, जिसमें कि ये था कि जो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उसमें हमारे राजस्थान पुलिस रूल्स मैनुअल का हवाला है कि किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री शीट 4.134 के तहत जो है मृत्यु के पहले बंद नहीं हो सकती। जो भी जिस व्यक्ति की हिस्ट्री की रोकन की जाती है उसकी हिस्ट्री शीट उसके मरने के बाद ही स्वतः बंद हो जाएगी।
और इस ट्रांसफर से हमारा कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफर राजस्थान के आधे एसपी चेंज हुए हैं, डीआईजी आईजी चेंज हुए, या आप राज्य सरकार से पूछ सकते हो ट्रांसफर कैसे हुई। जो हमारे ऊपर आरोप है वो झूठे और निराधार है। मेरे पिताजी की हिस्ट्री शीट 48 साल पहले खोली थी, उसके बीच में 50 एसपी बदले, सारे एसपी को हमारे कहने से बदले नहीं, और हिस्ट्री शीट को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। एसपी पंकज चौधरी को खुद क्राइम ब्रांच की तरफ से शहर के हिस्ट्री शीटरों की फाइल खोलने के लिए फैक्स आया था, जिसके बाद ही एसपी पंकज चौधरी ने गाजी फकीर की फाइल खोली, लेकिन ठीक 48 घंटे बाद उनका तबादला कर दिया गया। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या दुर्गा नागपाल की तरह आईपीएस अफसर पंकज चौधरी भी सियासी साजिश का शिकार हुए हैं? सिकंदर शेख, जैसलमेर, इंडिया न्यूज। एसपी पंकज चौधरी के तबादले से राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा जरूर मिल गया है। बीजेपी ने रविवार को जैसलमेर में बंद बुलाया है। सवाल जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी हो रहे हैं। इधर कांग्रेस इस मसले पर गोल मोल जवाब देने में जुटी है। ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं। दुकानों पर ताले लगे हैं, सड़कों पर गहलोत सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बीजेपी ने एसपी के तबादले के विरोध में जैसलमेर में बंद बुलाया और अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ जैसलमेर से लेकर राजधानी दिल्ली तक मोर्चा खोलने में जुट गई है बीजेपी। अच्छा काम करते हैं और कभी कभी सख्ती करने का प्रयास करते हैं, पर इस सरकार को समझ में नहीं आता है और वो ऐसे अच्छे लोगों को और गाजर मूली की तरह से उनको बाहर फेंकते हैं। इसके कारण से ही प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मसले पर जवाब मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस को सफाई देते नहीं बन रहा है। एसपी बेचारे ने अगर कोई अच्छा काम किया और उस कांग्रेस के नेता के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की, उस केस को खोला, हिस्ट्री सीटर फाइल को खोला, तो 48 घंटे में तबादला कर दिया गया। और दोहरा चरित्र इनका और देखिए कि यूपी में आईएएस अधिकारी के लिए सोनिया गांधी तो मनमोहन सिंह और वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करती हैं, और खुद के राजस्थान में जहाँ उनका राज है और इतनी गड़बड़ियां हो रही है, तब वो सवाल नहीं उठाती। जैसलमेर की आम जनता भी एसपी पंकज चौधरी के तबादले से गुस्से में है। सुनिए ये शख्स किस तरह एसपी पंकज चौधरी के ईमानदारी का किस्सा बयान करते हुए एसपी पंकज चौधरी को राजनीतिक साजिश का शिकार बता रहा है। अभी 4 महीने से जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक पंकज चौधरी था, उसने 4 महीने में ऐसा करके दिखाया कि जिसमें जिले में काफी सालों में पहली बार अच्छा अधिकारी आया, उसको राजनीतिक दबाव से उसको हटाया गया। अभी 4 महीने पहले ही जैसलमेर में बतौर एसपी तैनात किए गए थे पंकज चौधरी, लेकिन अचानक ही उनका तबादला कर दिया गया। ऐसे में देश जानना चाहता है कि क्या एसपी पंकज चौधरी का तबादला रूटीन के तहत किया गया? अगर ऐसा है तो फिर जवाब देने से बच क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? तस्वीरें देखिए एसपी पंकज चौधरी के तबादले पर जयपुर में जब सीएम अशोक गहलोत से पत्रकारों ने सवाल पूछने की कोशिश की तो किस तरह कन्नी काटते नजर आए अशोक गहलोत, बिना कुछ बोले ही निकल लिए। जाहिर तौर पर एक राज्य के मुखिया के नाते अशोक गहलोत को सच देश के सामने रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि आईएएस दुर्गा नागपाल के मामले में जिद पर अड़े अखिलेश की राह पर चल निकले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? क्या अपनी चुप्पी से अशोक गहलोत ये साबित करने में लगे हैं कि एसपी पंकज चौधरी के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? सिकंदर शेख, जैसलमेर, इंडिया न्यूज।